नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं डेली स्वाई का वीडियो है और इसका टाइटल है 550 मुस्लिम्स वर्क इन सूडान, वाई पाक ओनली टॉक अबाउट इंडियन मुस्लिम्स। अच्छा जी, चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। कि इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस, स्वीडन के अंदर से। गाइस स्वीडन के अंदर से गवर्नमेंट को खत्म करके आर्मी ने मार्शल लॉ लगा दिया है और बहुत सारे जो लोकल वहाँ के पॉलिटिशियंस थे वो इस मार्शल लॉ को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि भाई मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए और मार्शल लॉ को खत्म करने के लिए बहुत सारे दंगे हो रहे हैं और तकरीब स्वीडन में नहीं, ये फेक न्यूज है, ये सही न्यूज नहीं है। स्वीडन में तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगा भाई। स्वीडन में तो नॉर्मल गवर्नमेंट चल रही है और वहां से ऐसी कोई खबर नहीं आई है। ऐसा कैसे, मतलब क्या फैक्ट चेक नहीं किया क्या मुजम्मिल भाई ने? स्वीडन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये बड़ी गंभीर बात है। ये जो खबर दे रहे हैं आप, मेरी अभी तक की, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरी जानकारी के मुताबिक स्वीडन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, ये चीज सूडान में हुई है ये, तो आपने शायद सूडान के बदले स्वीडन बोल दिया। लेकिन भाई ध्यान रखिए, अगर ऐसे बोलेंगे तो भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल हैं। लाखों लोग देखते हैं आपको, हजारों जगहों पर जाती हैं चीज़ें और लोग इसी को सच मान लेंगे अगर आप बिना चेक किए, बिना कुछ जाने समझे और वैसे ही आप चीज़ें ऑन एयर कर दी आपने। स्वीडन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फेक न्यूज़ मत दीजिए, स्वीडन में बिल्कुल नहीं है ऐसा। अब ये स्लिप ऑफ टंग है कि क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन गई तो फेक न्यूज़। अगर दो चार लोग भी विश्वास कर लेंगे तो उनको तो पता हो जाएगा कि भाई ये तो ऐसा बताया गया था उस चैनल पर कि स्वीडन में ऐसा हुआ है। 550 से ज्यादा मुसलमान वहां पर जाबाक हो गए, मुसलमान शहीद हो गए। यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक से सवाल ये पूछूंगा कि मुसलमान को मार रहा है तो हमें यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम अगर कोई मुसलमान को खरोज तक पहुँचा दे तो यहाँ पर हम एहतजाज पे उतर आते हैं, सड़कें बंद कर लेते हैं, रोडों पर टायर जला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मुसलमान को मारे तो हमारे लिए एक नॉर्मल बात क्यों है? इन सवालों के जवाब गाइस लूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका सर? जवाद अली कुरैशी। कुरैशी साहब। सर मैं भी कुरैशी हूँ। वड़ा कोइंसिडेंट। तो सर करते क्या आप? मैं एक कंपनी में यूके बेस्ड कंपनी है, बैंक है, उसके अंदर मैं प्रोडक्ट साइड देख रहा हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। सर एक सेंसिटिव टॉपिक को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ, यकीनन कि आप उसका मुझे बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि स्वीडन के अंदर इस टाइम मार्शल लॉ लग चुका है और मार्शल लॉ के बाद वहाँ पर जो लोकल जो गवर्नमेंट है, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो गवर्नमेंट को नहीं मान रही, जो कि अभी फौज की गवर्नमेंट जो वहाँ पर चल रही है, मार्शल लॉ लगा दिया उन्होंने, तो उस चीज़ को नहीं मान रही। तो बहुत सारे लोग, जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट की है कि तकरीबन 550 से ज़्यादा मुसलमान को मार रहे हैं, 550 से ज़्यादा मुसलमान मर गए वहाँ पे। तो मैं यहाँ पर पूछना ये चाह रहा हूँ सर, जो मेरी क्यूरी है, अब 550 मर गए लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा, मुसलमान को मार रहा, ये क्या नॉर्मल बात है? अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर या कहीं भी बर्मा के अंदर कहीं भी मुसलमान कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को मारते तो हम प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। तो ये हमारे लिए क्या नॉर्मल बात है, मुसलमान को मार रहा? देखिए, नॉर्मल तो नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है, राइट। लेकिन अभी जो आप करंट हालात देख लें हमारे मुल्क के, तो पहले हमें जो यहाँ पे इस वक्त करंट क्राइसिस हैं इससे निकलेंगे तो कुछ सोच सकते हैं। आपने तो महंगाई से मार दिया। महंगाई में मैं बेस करता हूँ कराची से, और कराची से मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ डेफिनेटली फॉर अ जॉब। तो ये जो मूवमेंट थी ये कोई आसान काम नहीं है। और इसके बाद फिर मैं तो नहीं सोचूंगा इस बारे में, अभी मैं सोच ही नहीं सकता, राइट। बट हाँ, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हमें बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, हम लोगों ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी जो बहुत सारी दीनी जमातें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देखिए काफ़ी सारी जमातें हैं जो कि ये प्रोटेस्ट कर सकती थी, लेके आ सकती थी, इसको किसी फोरम पे लेके आ सकती थी, नहीं लेके गई हैं, लेकिन ये करना चाहिए था। सर हम हिंदुओं के खिलाफ तो नारा लगा देते हैं, हम ज्यूस के खिलाफ तो नारा लगा देते हैं, टायरेल जला देते हैं, तो सर ये कितना बड़ा सेंसिटिव इशू है? नहीं सर, आपके यहाँ शियाओं के खिलाफ भी नारे लगते हैं, ये भी तो बात बोला कीजिए ना। शियाओं के खिलाफ आपके यहाँ नारे नहीं लगते हैं? कराची में जहाँ से आए हैं वहाँ पर शियाओं के खिलाफ बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती हैं भाई, और भी कई जगहों पर रैलियाँ निकलती हैं और उसमें नारे लगते हैं शिया काफिर, शिया काफिर। ये मुसलमानों द्वारा किया जा रहा मुसलमान कंट्री में जुल्म नहीं है क्या? शियाओं को आप क्यों भूल जाते हो? बोलना चाहिए ना।
हक की आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ पे जुल्म हो रहा है उसकी बात तो करनी चाहिए। यही आप कहते हो ना कि हमारे मजहब में यही सिखाया जाता है, लेकिन कभी शियाओं के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई। शियाओं की बात हमने कभी नहीं सुनी, क्योंकि अक्सर शिया मस्जिद में ब्लास्ट होते हैं, शियाओं को मारा जाता है, शियाओं की ही मस्जिदें उड़ाई जाती हैं, लेकिन कभी शियाओं की बात नहीं होती। कि मुसलमानों के दरमियान वो यकजहती जिसे कहते हैं हम कि एक भाईचारा, वो आपको नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 550 मुसलमान, 550 कहने में आसानी है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि जो बड़ी कंट्रीज़ थी, इंग्लैंड की बात कर ले आप, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें आप, ये इन लोगों ने जो स्वीडन के अंदर लोग फंसे हुए थे अपने निकाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को निकालने के लिए अभी तक कोई मुहिम सामने नहीं आई। इंडिया ने अपने लोगों को भी बचा लिया। हम क्यों नहीं, हमारे लोगों की कोई कदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या वजूहत है? नहीं, पाकिस्तानियों ने भी अपने पाकिस्तान के लोगों को निकाला है। शायद आप अपडेट नहीं हैं, मैं इंडिया का हूं लेकिन मैं अपडेटेड हूं। शायद 1000 लोगों के करीब वहां से, सुडान की बात कर रहे हैं बेसिकली, आपने स्वीडन कर दिया है, वो बेसिकली सुडान की बात हो रही है। और सुडान से निकाला है पाकिस्तान के लोगों ने भाई, वहां से करीब 1000 लोगों को, पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है अब तक। तो ऐसा तो मत कहिए। देखिए यूके के अंदर भी अभी जो कुछ डॉक्टर्स थे या कुछ स्टाफ था, वो भी स्टक हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो अभी क्योंकि चीज़ अभी सही होना शुरू होंगी शायद कुछ टाइम के बाद वहाँ पे, लेकिन एक अभी तो फिलहाल कुछ स्टाफ वहाँ पे जो स्टाफ था वो स्टक हुआ है एट द मोमेंट। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को पहले जिस तरह से पहले स्टूडेंट्स को निकाला था चाइना से ड्यूरिंग द कोविड, तो उस तरह से कुछ एक्टिविटी करना चाहिए थी, नहीं हुई, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी हमें कुछ करना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं आप इन सब सिनेरियो को? अगर हमारे पाकिस्तान, वैसे मुझे याद आता है कि कॉन्फ्लिक्ट में तो खैर पाकिस्तानियों का रहा नहीं है। यूक्रेन जब वॉर शुरू हुई थी, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुआ था, तब वहाँ के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंडियन झंडा लेके निकलना पड़ा। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बाकायदा वीडियो पर आकर थैंक यू बोला पीएम मोदी को, इंडियन एम्बेसी को, भारत की सरकार को। सुनिए ज़रा। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. सुन लिया आपने? लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, अपनी अपनी प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी हमेशा हमारे लोग होते हैं, और हमने अपना तो नेवी ने कमाल किया, हमने अपने एयरफोर्स के विमान भेजे, हमने वहाँ से हर कोशिश की निकाला, हमने सऊदीया से बात की, हमने इनसे बात की, जो भी अगल बगल जो भी लोग थे जो मदद करते थे, हमने सब उनसे बात की। इनफैक्ट फ्रांस के लोगों को हमने निकाला, जिसके बाद फ्रांस ने कहा कि थैंक यू इंडिया कि आपने फ्रांस के लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। और कई जगहों पर तो ऐसी जगहों से हम इंडियंस को लेकर आए हैं जहाँ पर प्लेन उतारना सबसे ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन वो खतरा मोल लेते हुए भी हमने वो काम कर दिखाया। हमें पता था कि हमारा विमान शॉट डाउन हो सकता है, वहाँ पे उतरने के लिए लाइट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने उतार कर अपने लोगों को, उतना रिस्क लेकर भी, वो रिस्क क्यों लिया? क्योंकि वहाँ पे हमारे इंडियंस थे, तो हमने उनको वहाँ से निकाला है। नाम आपका? मैं दानिश। मैं भी ठीक ठाक हूँ। दानिश, क्या करते हो? टीचिंग करता हूँ और एक ऑनलाइन जॉब करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त यार। मौजूदा सिनेरियोस को कैसे देखते हैं आप मुल्क की? और यहाँ पर मेन क्वेश्चन आपसे पूछने ये चाह रहा हूँ कि स्वीडन के अंदर इस टाइम हालात बड़े ख़राब हैं। स्वीडन के अंदर माशाल्लाह लगा दिया गया है और सारी गवर्नमेंट जो है वो फौज ने संभाल ली है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए क्या यहाँ पर मौजूदा सिनेरियो में अगर हमारे हालात इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो क्या स्वीडन बनते हुए देख रहे हो पाकिस्तान को? हाँ जी, बन भी सकता है, क्योंकि जो फ़ौज है हमारी वो फ्रंट फुट पे तो नहीं खेलती, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेसी हो भी तो उनका अमल दखल बहुत है इस कंट्री के अंदर, तो लग भी सकता है। सही हो गया। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं भी मुसलमानों पर कोई बात आ जाए तो सारी दुनिया, हम पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं, निकल कर रोड जाम करते हैं, हर तरफ धरने देते हैं, लेकिन स्वीडन के अंदर मुसलमान को मार रहा है। तो क्या हमें यहाँ पर बाहर निकल कर धरने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? अगर इंडिया के अंदर कहीं पे कुछ हो जाए, अगर कश्मीर के अंदर कुछ हो जाए, कोई नॉन मुस्लिम को मारता है या उन पर जुल्म करता है, तो हम सारे बाहर निकल आते हैं। जब मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो रही है तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम और मुस्लिम में अगर लड़ाई होती है तो हमेशा कोई राइट और रॉन्ग पे तो ज़रूर होता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उमैयद्स की और अब्बासिद्स की, कोई राइट पे या रॉन्ग पे ज़रूर था। आप
कि कौन सी साइड पे हम, या कोई किसी साइड पे हो, मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। मार्शल लॉ लगेगा तो आज़ादी तो नहीं होती वो। आप आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं तो आज़ाद मुल्क के लिए लड़ना चाहिए आपको। तो कैसे देखते हैं आप कि एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मेरा सवाल वहीं पर रह गया अभी, उसका प्रॉपर आंसर मुझे चाहिए कि अगर हम बात करें इंडिया की तो वहाँ पर कश्मीर के रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। नॉन मुस्लिम तो समझ में आता कि भाई अब हम कहते हैं कि जुल्म कर रहे हैं, तो जो स्वीडन के अंदर अभी जो मुसलमान कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो चल रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, लोग आटे के लिए मर रहे हैं और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये कैसा जुल्म है और वो कैसा जुल्म है? सर जुल्म अब यहाँ पे मैं आपको अपनी कंट्री का बता सकता हूँ। देखें यहाँ पे शुरू से ही चल रहा है ये, आगे भी ऐसे ही चलेगा। आटे के लिए भी मर रहे हैं, बाद में भी मरेंगे। लेकिन सिस्टम ठीक क्यों नहीं हुआ अभी तक? ऊपर कौन बैठा हुआ है शुरू से? वो उतरेगा तो सिस्टम ठीक होगा। हो सकता है दरमियान का भी कोई रास्ता हो, आई गेस, लेकिन चेंज चाहिए। शुरू से ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो फिर ऐसे ही होगा। चेंज तो चाहिए। नाम आपका? फहद। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कौन सी क्लास में? मैं 4th सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी के। बहुत आला, ज़बरदस्त। यार आपको पता है कि स्वीडन के अंदर क्या चल रहा है मौजूदा सिनेरियोस? आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है? जी थोड़ी बहुत है इन्फॉर्मेशन। जो वो सिनेरियो चल रहे हैं जहाँ पर अभी मार्शल लॉ लगा है, जो लोकल जो गवर्नमेंट थी उनको हटाकर मतलब कि अब आर्मी का वहाँ पर राज चल रहा है। इस सिनेरियोस को देखते हुए पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है, या पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन नहीं हो रहे उस तरह से क्या आर्मी आ सकती है, हमारे मार्शल लॉ लग सकता है पाकिस्तान के अंदर दोबारा से? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में दोबारा मार्शल लॉ। इनको भी नहीं पता। इन्होंने स्वीडन कहा और उन्होंने स्वीडन मान लिया कि हाँ जी पता है, मुझे पता है। इस सूडान की बात हो रही है, सूडान की बात हो रही है। सूडान, स्वीडन में और सूडान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लगेगा क्योंकि लास्ट टाइम जब मुशर्रफ के दौर में जब लगा था मार्शल लॉ, तब लोगों ने उसको बिल्कुल मतलब पसंद नहीं किया था और काफ़ी हद तक लोगों को उन्होंने एक कंप्रेस करके रख दिया था बिल्कुल एक तरह से। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता अब इसको अगर होगा भी तो अगर इस तरह की किसी सिनेरियो पे बात पहुंचेगी तो वहाँ प्रोटेस्ट करेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अभी जब मार्शल लॉ लगा तो बहुत सारे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो अगेंस्ट आर्मी हो गए हुए हैं स्वीडन के अंदर, आर्मी के खिलाफ। और बहुत सारे लोग, अब तकरीबन 550 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो वहाँ पर जाबाक हो गए, शहीद कर दिए गए हैं, मारे गए हैं। तो अभी मैं सवाल यहाँ पर ये पूछे जा रहा हूँ कि मुसलमान आपस में लड़े तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई धरना नहीं हो रहा, कोई लोग सड़कों पर नहीं आ रहे, वहाँ पर लोग मतलब मुसलमान से लड़ रहे हैं। तो जहाँ पर अगर कोई नॉन मुस्लिम कहीं भी कोई नाखून के बराबर भी चोट लग जाए तो सारे मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं। तो अब हम इस चीज़ पर एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? सवाल मेरा यहाँ पर ये बनता है, तो इसका जवाब कैसे देंगे आप? इस बात का देखिए एक इतना सादा सा जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। जैसे अभी जब इमरान खान की जब हुकूमत थी तब आर्मी कह रही थी कि हम इमरान खान के साथ हैं। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी आर्मी कह रही थी हम नवाज शरीफ के साथ हैं। और अब अगर आपको लगता है कि अभी जहाँ तक मुझे लगता है अभी नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर सवाल यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, मैं आपको बात क्लियर करता हूँ कि अभी आर्मी जो है ना, आपको जिसकी भी हुकूमत होगी आर्मी उसके साथ होगी और आप आर्मी के कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत आर्मी का कुछ नहीं कर सकती। पहली बात, हुकूमत आर्मी का कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि आर्मी के पास हुकूमत कह रहे हैं पब्लिक की तो आर्मी को भी ले बना रही है ना, पब्लिक की तो गवर्नमेंट बनाती है। सवाल मेरा ये है, आपने सवाल मेरा गाइडेड नहीं किया। मैं सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि स्वीडन के अंदर तकरीबन 550 से ज़्यादा जो कि अनाउंसमेंट की गई कि 550 से ज़्यादा मुसलमान को मारा गया है। मैं सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि जब मुसलमान एक मुसलमान को मारता है तो वो बात नॉर्मल बात समझी जाती है। जब एक नॉन मुस्लिम मुसलमानों पर कहीं भी, अगर इंडिया की बात करो, कश्मीर की बात कर लो, वहाँ पर नॉन मुस्लिम अगर मुसलमान से लड़ भी पड़ता है या एक दूसरे को मार देते हैं तो बड़े हम यहाँ पर रोड ब्लॉक करते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं, टायरों पर जला देते हैं। तो हम जब मुसलमान पर मार रहा है तो हम क्यों नहीं बाहर निकल रहे, हम क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे? देखिए वैसे असूलन देखा जाए तो हमें करनी तो चाहिए। और दूसरी बात, अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो स्वीडन का आप मामला बता रहे हैं वो इतना ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए था। लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है उसके लिए। लोगों के पास अवेयरनेस हो तो लोग मुझे लगता है प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो आपको पता है बड़े दिल के मालिक हैं, ये हर किसी को सपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पे जब मुसलमान हो वहाँ पे तो लाजमी सपोर्ट करते हैं। और आप किसी भी जहाँ पे आप शाम में जो मसला हो, अफगानिस्तान में मसला हो, पाकिस्तान ने अपनी आर्मीज़ वगैरह भेजी, पाकिस्तान ने उनको पूरा सपोर्ट किया। ये तो आपको कह रहा हूँ, शाम के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि भाई अगर इसराइल वहाँ पर है, अगर मैं बात करूँ कश्मीर की तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि इंडिया की हुकूमत है। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुसलमानों पर हमें ये लगता है कि बड़ा जुल्म हो रहा है। हम वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर नॉन मुस्लिम के साथ ये हो रहा है।
नॉन मुस्लिम मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन जब मुसलमान मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं, तो हम क्यों नहीं प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे, हम क्यों नहीं यहाँ पर एहतजाज कर रहे? तब बातें सारी नॉर्मल है जब मुसलमान मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, बातें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जब मुसलमान मुसलमान को मारा है तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है, हमें इसमें बेशक प्रोटेस्ट करना चाहिए। और प्रोटेस्ट हो सकता था। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि अभी जो पाकिस्तान में मुल्की हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, बिल्कुल कोई अभी मैं देख रहा था परवेज़ इलाही को शायद पकड़ने जा रहे थे, उसके घर में बख्तरबंद गाड़ियाँ उन्होंने मारी हैं, अभी अंदर से वो फरार हो गया हुआ था। पाकिस्तान में तो ये चल रहा है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। एक पॉलिटिकल लीडर है, वो भाग जाता है, दूसरे उसके पीछे पीछे पड़े हुए हैं, फिर वो जो आगे वाला है वो तगड़ा हो गया था, फिर आगे वाले पीछे भाग रहे होते हैं। पाकिस्तान में जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान दूसरे कामों में नहीं जा सकता। बिल्कुल सही हो गया, बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और जहाँ तक मुझे समझ में आया कि ये सूडान की बात हो रही थी और मुजम्मिल भाई ने उसको स्वीडन करार दे दिया, तो ये बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। मतलब एक जिम्मेदार यूट्यूबर होने के नाते ऐसी इन्फॉर्मेशंस नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लोग इस पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि लोगों का आप पर विश्वास है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि जो पूरा वीडियो का मकसद मुझे समझ में आया कि ये कि जब मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उस पर क्यों प्रोटेस्ट नहीं होता, जहाँ तक मुझे समझ में आया। आप लोग कमेंट में बताइएगा। भाई, तो मुसलमान द्वारा मुसलमानों को मारा जाना ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई इसमें हैरान करने वाली बात नहीं है। आप मुझे बताइए, इमाम अली को किसने मारा उस समय? जहां तक, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, शायद हो सकता है मुझे बहुत सारी चीजें पता ना हो। औरंगजेब ने किसको मारा? बाबर को किसने उसके देश से बाहर निकाला? और ये मैं नहीं कहता, ये आपके यहाँ के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, हसन निसार साहब, उन्होंने बात कही थी। सुनिए। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं। आप कर लें। लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। इससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहाँ क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। सुन लिया आपने? तो ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार मुसलमानों ने मुसलमानों को नहीं मारा है। आप दुनिया भर में देख लीजिए, ईरान इराक में अगर लड़ाई होती है या कुछ होता है तो वहां पे कौन किसको मार रहा होता है? सीरिया में लड़ाई चल रही है, वहां पे कौन किसको मार रहा है? सूडान में लड़ाई चल रही है, कौन किसको मार रहा है? सोचने वाली बात है। दूसरी बात हम आते हैं कि देखिए, पाकिस्तान में भी मुसलमान मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। जैसे मैंने शियाओं की बात कही, एक रिपोर्ट आपके यहां आई थी कि पिछले 8 साल में 4000 शियाओं को मार दिया गया। और इस बात का सबूत मैं ये भी देता हूं कि भाई आपके यहां आए दिन ये खबरें आपके यहां से ही आती है ना, कि फलाना शिया मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, इतने मारे गए शिया मुसलमान। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या जिन शिया मस्जिदों को धमाकों में उड़ाया जाता है, जो लोग 100-100, कभी कभी तो 100-100 लोग मर जाते हैं, शिया मुसलमान मर जाते हैं, उनको कौन मार रहा है? क्या वो पाकिस्तान के मुसलमान नहीं मार रहे हैं? क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं मार रहा है वहां पे? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। दूसरों पर, काफिरों पर, हिंदुओं पर, यहूदियों पर, ईसाइयों पर, ये सब छोड़िए। पहले अपने यहाँ जो फिरका परस्ती आपके यहाँ है, जो 72 फिरके हैं, 72 ही है ना शायद, पता नहीं, जो भी है, आपस में मारकाट मची हुई है और आप लोग आदर्श आइडियल बनने की कोशिश करते हो। गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे। खैर, तो देखिए, सूडान में जो हो रहा है वो पहले भी सूडान की जो हिस्ट्री रही है वो पहले भी ठीक नहीं रही है। पहले भी वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं, पहले भी वहाँ पे गृह युद्ध हुए हैं, पहली बार तो हो नहीं रहा है। वहाँ पर तो वही है ना कि जिसके हाथ में पावर आ गई वो अपने हिसाब से चाहता है कि सब कुछ कब्जा में कर लूँ, तो ये होता रहता है, आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि भाई जब अगर पाकिस्तान कहता है कि हम मुस्लिमों के सबसे बड़े हिमायती हैं, मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े, हम एटॉमिक मुस्लिम उम्मा के पावर हैं, तो आपको हर जगह के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, वो चाहे सीरिया हो, सूडान हो, चाहे कहीं भी हो। लेकिन नहीं, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे और बस कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे, इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और कहीं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ के लिए हमारे पास डॉलर्स आते हैं और कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये फ़र्क है।
तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।